साथ मैं एक बार फिर से अतुल प्रताप सिंह हाजिर हूं 4 का चक्रव्यूह लेकर। आज उन बड़े मुद्दों को ग्राउंड जीरो के रिपोर्ट के साथ हम आप तक एक बार फिर से पहुंचाएंगे जिनका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन वो आवाज सरकार शासन प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि जो मुद्दा आज हमने उठाया उसकी आवाज गूंजकर सरकार तक पहुंची और सरकार के मुखिया ने खुद उसको लेकर मोर्चा संभाल लिया है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के निजीकरण के विरोध में कार्य बहिष्कार का असर दिखाई दिया। पूरे प्रदेश में बिजली संकट इस वक्त सबसे ज्यादा दिख रही है। स्थिति यह हो गई है कि लखनऊ में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम और तमाम मंत्रियों के आवास पर भी बिजली व्यवस्था चरमराती दिख रही है। इस खबर पर हमें ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी विजय मिश्रा। उधर दूसरा जो बिंदु है, दूसरा जो एक यहां पर मुद्दा है जिसको हमने उठाया आज 4 का चक्रव्यूह में, वो है हाथरस कांड। हाथरस कांड की हाई लेवल जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एएस बोबडे ने उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछा कि हाथरस कांड के गवाहों के सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, जरा बताइए। इस पर सरकार को बुधवार तक हलफनामा दाखिल करना है। वहीं कोर्ट ने स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की जो मांग रखी गई थी, उस पर सरकार ने भी कह दिया कि सरकार भी ये चाहती है कि कोर्ट इसमें मॉनिटरिंग करे। अब कोर्ट इस पर अगला कदम क्या उठाती है, लेकिन उससे पहले कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला शॉकिंग है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी। तो निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का प्रदेश भर में व्यापक असर दिखने लग रहा है। बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से सोमवार रात लाखों घरों में अंधेरा था। हड़ताल से केवल आम लोगों को ही परेशानी नहीं झेलनी पड़ी, बल्कि इसमें खास भी शामिल थे। लखनऊ में डिप्टी सीएम, ऊर्जा मंत्री समेत 20 से ज्यादा मंत्रियों के घर भी अंधेरे में रहे। आज भी बिजली कर्मचारियों की हड़ताल जारी और ऐसे में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को देखते हुए ऊर्जा विभाग की बड़ी बैठक तलब की। इसमें वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद, ये तमाम लोग उसमें शामिल रहे। वित्त विभाग के अधिकारियों को भी इसमें तलब किया गया था इस बारे में जानकारी देने के लिए कि असल में क्या है और किस तरीके से विवाद इतना बढ़ गया है। हालांकि विवाद यह है कि कर्मचारी और उनके संगठन ये कह रहे हैं कि हम निजीकरण नहीं होने देंगे, ये आम लोगों के या फिर उन कर्मचारियों के हित का फैसला नहीं है। अब मुख्यमंत्री जब बैठक कर रहे हैं तो उम्मीद की जा रही कि कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। हमारे सहयोगी विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, बिजली कर्मचारियों के हड़ताल का असर दिखा, अंधेरे में डूब गए मंत्री से लेकर आम तक के घर, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अब खुद बैठक तलब कर ली, मोर्चा संभाल लिया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुए, क्योंकि निजीकरण का विरोध इतना तगड़ा था कि पूरा पूर्वांचल जो है वो कल अंधेरे में डूबा रहा। हालांकि ये ज़रूर है कि रात को यहाँ पर श्रीकांत शर्मा जी के हस्तक्षेप के बाद ऊर्जा मंत्री हैं, तो उसके बाद कुछ बातचीत ज़रूर रही, लेकिन वो भी विफल रही, वो भी बातचीत जो है वो सफल नहीं हो सकी। तो इन सब पूरे मामले को लेकर के ये कहा जा सकता है कि अभी भी आज भी बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि अभी एक मीटिंग हुई थी, लेकिन वो मीटिंग भी सफल नहीं रही है। हालांकि जो अभी जानकारी आ रही है कि शायद 4 बजे के बाद से बिजली कर्मचारी फिर हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ पर सरकार की भी एक हाई लेवल की मीटिंग 3:30 बजे से शुरू हुई थी, जिसमें कानून व्यवस्था को किस तरह से संभाल करके रखना है, किस तरह से चीजें जो है व्यवस्थित रखनी है, उन सब चीजों को लेकर के बैठक इस समय चल रही है। तो जाहिर है कि बिजली संकट जो है वो अभी सुलझा नहीं है और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। इन सब चीजों को लेकर के बिजली कर्मचारियों की मांग है कि निजीकरण का तो विरोध है ही, इसके अलावा ईपीएफ और पीएफ की जो फंड है उसकी भी जांच यहाँ पर की जाए, और इसी आंदोलन में इन सब चीजों की मांग भी बिजली कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो आज का आंदोलन है वो और भी ज्यादा कड़ा होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो बैठक थी वो एक बार फिर से विफल रही। हालांकि देर रात श्रीकांत शर्मा की तरफ से ये बात जरूर कही गई थी कि जो उनकी मांगे हैं उनकी जरूर मानी जाएगी, लेकिन जब अधिकारियों के साथ वार्ता हुई तो वार्ता में अधिकारी कर्मचारियों की जो बातें थी वो आपस में सहमति के रूप में नहीं आ सकी, और यही कारण रहा कि वार्ता पूरी तरह से विफल रही। और अभी भी जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी बात को लेकर के पूरी तरह से सरकार के सामने ये साफ कर चुके हैं कि या तो बात मानी जाए या फिर वो अनिश्चितकालीन जो हड़ताल पर गए
गए हैं, वो हड़ताल अनवरत जारी रहेगी। हालांकि अभी थोड़ी देर कार्य जरूर रहा, ये रहा कि बातचीत से शायद मामला हल हो जाए और बातचीत के जरिए से मामला सुलझ सकता है, लेकिन वो मामला सुलझा नहीं। यहाँ पर हड़ताल जो है वो अनवरत अब आगे बढ़ाने के तरफ, प्रक्रिया की तरफ बिजली कर्मचारी बढ़ रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी 4 बजे के बाद से जो बिजली संकट है वो और भी ज्यादा गहरा जाएगा, क्योंकि ये बातें क्लियर हो रही हैं। अभी जो बिजली कर्मचारियों से जो बातचीत रही है कि उसमें उन लोगों ने इन बातों को लेकर के जो सरकार से वार्ता रही है वो अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई है और यही वार्ता अभी सफल नहीं हो पाई है। जो बिंदु थे उस पर वार्ता असफल रही, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला है तो उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहां पर कोई हल निकले। हालांकि ऐसा आपने कहा कि अब तक जो कुछ हुआ है कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, तो संकट आज भी कम से कम बरकरार रहेगा, आम से लेकर खास तक के घरों में। विजय बिंदुवार यहां पर मैं समझना चाहता हूं अपने दर्शकों के लिए, निजीकरण एक अलग बात, लेकिन उसके अलावा भी कई बिंदु हैं जिस पर आपत्ति है इन तमाम संगठनों को जो कि बिजली कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। वो कौन कौन से बिंदु हैं? और निजीकरण का मसला हमने कई बार देखा है कि जनता के हित के लिए कोई फैसला जब लिया जाता है तो उसमें कर्मचारी संगठनों का भी पॉलिटिक्स वहां पर नजर आता है कि वो उनका भी अपना कहीं ना कहीं कनेक्शन किसी अलग अलग दल से रहता है। क्या वहां पर वो दलगत राजनीति संगठन के जरिए वो दिखाई दे रही है, या वाकई जिस तरीके से निजीकरण का प्रस्ताव था वो आम जनता के हित का हो ना हो, कर्मचारियों के अहित का जरूर था? देखिए, अगर निजीकरण की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है वो सरकार के ही जिम्मे है। आगरा या उसके आसपास के कुछ इलाकों की तरफ भी अगर हम बात करें तो वहां निजीकरण की व्यवस्था इसके पहले लागू हो चुकी है और हालात ये हैं कि वहां पर बिजली के जो दाम है या बिजली के जो रेट हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली जो है वो पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग ही खरीदते हैं, यानी यहाँ पे जो सरकार के द्वारा भी जो बिजली दी जाती है वो भी पूरे देश की सबसे महंगी बिजली यहाँ की जनता जलाती है। तो ये जरूर है कि महंगी बिजली तो जनता जरूर जला रही है। हालांकि निजीकरण का यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो इसी चीज को लेकर के है कि जहां पर बिजली चोरी या फिर कटिया या फिर बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट जिसका पैसा नहीं जमा हो पाया है, इन तमाम चीजों को लेकर के थोड़ी सी सख्ती बढ़ जाती है। और जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों के लिए तो सैलरी या फिर तमाम फंड या और सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं पहले जैसे नहीं रह जाती, या कर्मचारियों का जो संगठन वर्क करता है या सरकार के ऊपर जो दबाव रहता है, हर साल जो सैलरीज बढ़ती हैं, ये सारी चीजें में काफी बड़ा बदलाव रहता है। और जाहिर सी बात है कि इसी सब चीजों को ही लेकर के बिजली कर्मचारियों का विरोध है और यहाँ पर निजीकरण की जो है वो तो विरोध के अंतर्गत है ही, साथ ही साथ जो टेंडर प्रक्रिया के तहत में जो बिजली के कार्य हैं उसको भी लेकर के बिजली कर्मचारियों का कहना है कि वो भी सरकारी स्तर पर ही कराया जाए। इसके अलावा कई सालों से एक मांग है कि ईपीएफ और जो फंड है जिसकी जांच, जिसमें काफी बड़ा घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, उसको भी लेकर के जांच की मांग जो है वो बिजली कर्मचारियों की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार का भी अपना एक मत है इस पूरे विषय को लेकर के, क्योंकि सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश की जिन बिजली सुविधाओं का वादा किए थे वो अभी तक उनकी तरफ से पूरा नहीं हो पाया है। अभी भी काफी ज्यादा घाटे में बिजली कंपनियां जो हैं वो चल रही हैं। अभी भी जो बिजली को पूरे विभाग को चलाने के लिए जिस तरह की पैसों की आवश्यकता रहती है वो पूरी तरह से नहीं आ पाई है। इस बीच कई बार सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उपभोक्ता परिषद के जरिए से इसका विरोध रहा, जनता का इसका विरोध रहा, जिसके बाद ये मामला जो है वो टल गया। तो ये जरूर है कि उन सब समस्याओं से सरकार को छुटकारा चाहती है। वो चाहती है कि प्राइवेट कंपनियों को एक साथ ये पूरा का पूरा ठेका दे दिया जाए और एक मुश्त पैसा जो सरकार को प्रतिवर्ष मिलता है वो मिलता रहे। तो ये सीधे जो जनता की समस्या रहेगी वो सीधे प्राइवेट कंपनी और जनता के बीच की रह जाएगी। ठीक है, प्राइवेट या निजीकरण की अगर हम बात करें तो इसी प्रदेश में कई जगहों पर व्यवस्था लागू है और उसका लोगों को, आम जनता को भले दाम थोड़ा ज्यादा लेकिन लाभ भी मिल रहा है और ये तमाम सरकारों के दौर से शुरू। लेकिन इस वक्त पूर्वांचल में खास तौर से और अब तक उसका असर, और जिस तरीके से अब ये बात खुद मुखिया के भी समझ में आई है, उन्होंने भी मामले की गंभीरता को समझा और हाई लेवल वो बैठक भी कर रहे हैं। उसके बीच में शायद कोई हल निकल सकता है, लेकिन कितना हल निकल पाएगा और बिजली कर्मचारी जो हैं या उनका जो संगठन है वो क्या अपनी मांगों से इतर जाकर कोई और प्रस्ताव पर आगे बढ़ सकते हैं, यह देखने वाला विषय होगा। बहुत शुक्रिया विजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंधेरा कायम हो गया मंत्रियों के आशियानों तक और तब आवाज पहुंच गई सरकार तक भी। अब आम जनता के साथ हो सकता है कि आज भी कमोबेश वही स्थिति बनी रहे, मंत्री और उसके अलावा तमाम अन्य माननीयों के घर पर भी कि अंधेरा वैसे ही बना रहेगा या फिर उजाला आ जाएगा। बैठक में क्या हल निकलता है उस पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन हाथ